और इस वक्त की बड़ी खबर है, ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए, यानी अब ये टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है अमेरिका ने भारत पर। तो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है ट्रंप ने भारत पर। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी और ट्रंप इसे लेकर ही लगातार सवाल उठा रहा था, और अब जिस तरह से कहा गया रूस से तेल खरीदने की वजह से ही ये टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। टैरिफ के आदेश पर ट्रंप ने साइन किए हैं। जो टैरिफ का आदेश निकाला गया था उस पर साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस वक्त ये बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से ही ये टैरिफ लगाया। बड़ी खबर, लगातार चर्चा का विषय इसे लेकर बना ही हुआ था, लेकिन उम्मीद थी कि शायद इस पर कुछ बदलाव हो सके। लेकिन यह बड़ी खबर है जहां ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। पहले ही 25% और इसके बाद और इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी अब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। रूस से तेल खरीदने की वजह से यह टैरिफ लगाया गया, यह बात भी ट्रंप ने कही। और चलिए इस पर विस्तार से समझते हैं इसे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ गए। विमल जी, इसे समझना चाहेंगे क्योंकि एक डर भी था, आम जन भी इसे समझना चाहता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उससे भारत का या यहाँ के लोगों का क्या नुकसान है, इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक टैरिफ की बात करें, टैरिफ को लेकर के काफ़ी समय से चर्चाएं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की थी कि 25% टैरिफ भारतीय उत्पाद जो अमेरिकी बाजारों में जाएंगे, निर्यात होंगे भारत से, उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक टैरिफ की बात करें, टैरिफ के असर की बात करें, इसे लेकर के बड़ा साफ और स्पष्ट है कि जो भी टैरिफ लगेगा वो भारत के ऊपर नहीं लग के अमेरिकी जनता पर लगेगा। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा उस एक्सपोर्ट के ऊपर जो आने वाला है उसको टैरिफ का भार वहन करना पड़ेगा। इसका नकारात्मक असर ये है कि जो भारतीय उत्पाद जो अमेरिका में निर्यात होते हैं उन निर्यातित उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके रास्ते निकाले जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हाल ही कुछ समय पहले ब्रिटेन के साथ में भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, FTT जो किया है। उसमें FTT में 0 रेट ऑफ टैक्स की रेट होगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर। यदि भारतीय सामान वाया ब्रिटेन के थ्रू जाता है तो निश्चित रूप से इस टैरिफ का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से वो केवल 10% है। तो जहाँ तक इस टैरिफ की बात करें, इस टैरिफ की घोषणाओं की बात करें, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। एक खास बात ये भी है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होना था। रिसेंटली मैं बॉम्बे था, बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ें जब ये टैरिफ की घोषणा हुई थी उस समय उसे लेकर के सबसे जो बड़ी चिंता थी वो ज्वेलरी सेक्टर को थी। चूँकि भारत से अमेरिका को रत्न और आभूषणों का जो निर्यात होता है वो करीब 30% के आसपास है। अमेरिका भारतीय रत्न और आभूषणों का सबसे बड़ा ग्राहक है। ऐसी स्थिति में ज्वेलर्स में इस बात की बड़ी चिंता थी, लेकिन उन्हें इस बात का भी कॉन्फिडेंस था कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये टैरिफ की घोषणा की है, इस टैरिफ की घोषणा में हो सकता है कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हो। लेकिन आज जैसी की सूचना आ रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारतीय उत्पादों के ऊपर लगा दिया है। तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार समझौता होना है उस समझौते को लेकर के अब हो सकता है भारत का रुख भी कड़ा रहे। क्योंकि रिसेंटली अभी जैसे कुछ दिन पहले अखबारों में भी ये खबरें छपी थी कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और दवाइयाँ जो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है वो एक बहुत बड़ी राशि की होती है, और यदि इस टैरिफ का असर उन सब पर पड़ता है तो अमेरिकन जो भारतीय दवाइयाँ ले रहे हैं उनको बहुत महंगी पड़ेगी। तो इस स्टेज के ऐसे में क्या जो अमेरिका में जो इंडियन मार्केट है जब उसके रेट बढ़ जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वहां पर इसकी खपत कम होगी?
कैसे असर पड़ेगा? देखिए या फिर वाया दूसरे देश, क्योंकि हर एक देश के लिए अलग अलग है और ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी है। 25 के बाद 25 और अतिरिक्त बढ़ा के 50% कर रहा है। ये नाराजगी वजह भी बताई जा रही है कि क्यों ये नाराज है और किस वजह से कर रहे हैं। क्या वाया दूसरी कंट्री से इसके भी कई रास्ते होंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से इसके रास्ते खोजे जा सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में इस स्टेज पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके रास्ते खोजे जा सकते हैं। चूंकि भारतीय निर्यातक और व्यापारी दोनों ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चतुर है, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जिससे अमेरिका में जो अभी भारत से जो निर्यात हो रहा है उस निर्यात पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़े। लेकिन इन सभी समीकरणों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये पूरे देश के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस स्टेज के ऊपर चिंताजनक स्थिति है कि एक ऐसा देश जहां हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पर एक एडिशनल टैरिफ थोप दिया गया। लेकिन इससे पहले भी विमल जी, जब फर्स्ट टाइम 25% की बात आई थी तब भी बहुत हाहाकार मचा था और मार्केट भी एकदम डाउन जा रहा था। शेयर बाजार की बात करें तब भी बड़ी चिंता का विषय था, हमने उस पर डिबेट भी की थी, आप भी उसमें मौजूद थे। इसके बाद अब उस समय भी कई बातें, ये भी कह सकते हैं कि जो व्यापारी हैं जो बड़े लेवल पर खासतौर से ज्वेलरी या जेम्स का जैसा कि आपने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि हम थोड़े टाइम का ये होगा और इसके बाद वापस सब कुछ स्टैंड करेगा। लेकिन किसी को ये नहीं था कि 25 के बाद 25% और लग सकता है। इसे आप कैसे देखते हैं? इसका इम्पैक्ट कहां पड़ सकता है नेगेटिव तौर पर? देखिए श्वेता जी, यदि 50% एक्स्ट्रा टैरिफ अगर अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाया गया है तो वो वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात दर्शकों को मैं जानकारी में देना चाहूँगा कि जिस समय अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने की घोषणाएं हुई थी उस समय आप याद कीजिए अमेरिका ने चीन के ऊपर 300% टैरिफ भी लगाया था, जिसे बाद में वापस लिया गया। तो ये भी इस बात की पूरी संभावना है कि अभी जो स्थिति बन रही है वो एक दबाव की राजनीति बन रही है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होना है। इसलिए हो सकता है कि अमेरिकी सरकार या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की कोशिश कर रहे हो कि अमेरिका के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाए और अमेरिका भारत के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाए और अपनी शर्तों के आधार के ऊपर ट्रेड एग्रीमेंट कर सके। तो लेकिन क्या अभी भी कुछ गुंजाइश ऐसी लग रही है? बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, और ये कहा भी जा रहा है कि प्रेशर, भारत पर प्रेशर बनाने की ही ये कोशिश है, वजह भी बताई जा रही है। लेकिन सिर्फ इनके प्रेशर में आके फिर तो अगर इस तरह से प्रेशर क्रिएट करेंगे तो फिर तो अगर भारत मानता है इनकी बातों पे, वो तो झुकना होगा। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई रास्ता है? देखिए या फिर शर्तों को मानना और उसके बाद ही इसे वो रोल बैक करेंगे? देखिए श्वेता जी, इस बात को हमें समझना होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है। अमेरिकन इकोनॉमी की तुलना में भारतीय इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कम से कम 6 गुना ग्रोथ है। अमेरिका की इकोनॉमी जहाँ 1.5% की दर से बढ़ रही है, वहाँ इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ज़्यादा की दर से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना कम है कि अमेरिका के दबाव में भारत सरकार आएगी। भारत सरकार अपनी शर्तों के ऊपर भारतीय हितों को देखते हुए फैसला करेगी, ऐसा माना जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने की बात है, हो सकता है भारत सरकार भी इस तरह के प्रयास करे कि जो वैकल्पिक मार्केट है उन मार्केट के ऊपर फोकस करें और अमेरिका को जो एक्सपोर्ट होना है उस एक्सपोर्ट को दूसरी जगह से दूसरे कंट्रीज के साथ में समायोजित किया जाए। बिल्कुल। और जैसे कि आपने अभी एग्जांपल भी दिया कि पहले भी हुआ है कि बढ़ाते और उसके बाद फिर वो वापस करते कि नहीं अब हम इतना कर रहे हैं, लेकिन अभी जबकि इस पर वो साइन भी कर चुके हैं टैरिफ बढ़ाने को लेकर, ऐसे में भी क्या गुंजाइश रहती है या कभी ऐसे पहले हुआ हो कोई एग्जाम्पल कि किया गया हो और उसके बाद फिर वापस रोल बैक किया जाए? दूसरा अहम सवाल वो भी जानना चाहेंगे, वजह जो बताई जा रही है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से ऐसा किया गया। देखिए ट्रंप साहब की जो नाराजगी है वो यही है कि हम भारतीय या भारत सरकार अमेरिका के हितों के अनुरूप समझौते नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप साहब नाराज हैं। इसको मैं तो बहाना मानता हूं कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है या जो दूसरे देश हैं जिन देशों के साथ में अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है उनके साथ में भारत के जो लोग, भारत सरकार है वो अच्छी डील कर रही है। हो सकता है इससे ट्रंप सरकार नाराज हो, लेकिन इस नाराजगी को इस समय उठना एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है, बिकॉज भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता होना है। मेरा तो यही सोचना है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता है उस व्यापार समझौता में अपनी शर्तों के अनुसार ट्रंप प्रशासन भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए सारा खेल खेल रहा है। लेकिन ये भी माना जा सकता है कि भारत सरकार इस दबाव में नहीं आएगी। भारत सरकार भारतीय नागरिकों के हित और भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों के ऊपर फोकस करेगी। और जहाँ तक टैरिफ की बात है, टैरिफ लग रहा है तो लग जाने दीजिए, क्योंकि दूसरे विकल्प भी मौजूद अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे।
लेकिन इसका असर कितना आप मानते हैं भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर पड़ सकता है? जैसे कि आपने भी बताया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कि ये प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक्स है, लेकिन इसका असर पड़ेगा। आपको लगता है कि क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सिनेरियो की बात करें, जो मोटा ट्रम्प प्रशासन का जो दबाव भारत सरकार के ऊपर है, वो तो कृषि क्षेत्र के अंदर अमेरिकी कंपनियों को प्रवेश देने की, लिबरल शर्तों के ऊपर प्रवेश देने की कोशिश का है। मैं नहीं सोचता हूँ कि भारत सरकार जिन शर्तों के ऊपर ट्रम्प प्रशासन चाह रहा है, उन शर्तों के ऊपर अमेरिकी कंपनियों को प्रवेश करने की इजाज़त दे। यही सारी रणनीति है जिसके कारण से भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। टैरिफ के आधार के ऊपर जो 50% की जैसे बात हो रही है, 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, वो टैरिफ इसीलिए लगाया जा रहा है कि वो उनकी शर्तों के ऊपर भारत सरकार कुछ समझौते करने के लिए मजबूर हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है भारत सरकार इस टैरिफ के डर से किसी तरह का कोई समझौता कर पाएगी। जहाँ तक विकल्पों की बात करें, विकल्प मौजूद है और वो मौजूद भी रहेंगे, और भारत सरकार निश्चित रूप से उन विकल्पों का उपयोग करेगी। और जहाँ तक इकोनॉमी के ग्रोथ की बात करें, जैसे 6.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ अभी इंडिया की चल रही है, इस ग्रोथ के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा, इस बात की संभावना मुझे फिलहाल कम नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक इस घोषणा की बात करें, इस घोषणा से निश्चित रूप से एक बार तो दबाव की स्थिति बनेगी। जहाँ तक आपने शेयर बाजार की भी बात की, निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद में शेयर बाजार पर भी दबाव दिखेगा। विदेशी जो संस्थागत निवेशक हैं, वो लगातार अपना माल भारत में बेच रहे हैं। पिछले सप्ताह की बात करें तो करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का माल FIIs ने बेचा था। उससे पिछले सप्ताह की बात करें तो करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का माल FIIs ने स्टॉक मार्केट में बेचा था। लेकिन इसका जो समायोजन है, वो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अर्थात DII है, वो बराबर कर रहे हैं। 20,000 के तुलना में पिछले हफ्ता करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदे थे। इससे पिछले सप्ताह भी 16,000 की तुलना में करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट DII ने किया था। तो ये एक समायोजन है, जो समायोजन लगातार चलता जा रहा है। दबाव बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन ये जो दबाव है, ये टेम्परेरी होगा, स्थायी नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और विमल जी, क्योंकि कोई भी कंट्री इस तरह के जब फैसले लेती है, बहुत सोच समझकर और खासतौर से अपने फायदे को देखते हुए और दूसरे देश से अपने रिश्तों को देखते हुए भी लिए जाते हैं इस तरह के फैसले। अमेरिका भारत के बीच में अभी पिछले कुछ महीनों से जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है, इसमें अमेरिका अपना फायदा देख रहा है या भारत का नुकसान देख रहा है? देखिए, अमेरिका निश्चित रूप से अपना फायदा देख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जब ट्रम्प प्रशासन आया था तब उसने ये घोषणा की थी, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका के आगे और पीछे कोई नहीं, केवल और केवल एक अमेरिका है। जो इस टैरिफ की बात करें, इस टैरिफ को लगाने के प्रति ट्रम्प सरकार की नाराजगी की बात करें, तो इसमें रक्षा सौदे एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। रूस के साथ में भारतीय सेनाओं की मजबूती के लिए अनेक उपकरण खरीदे गए हैं, जिसे लेकर के ट्रम्प प्रशासन नाराज भी है। ट्रम्प प्रशासन ये चाहता है कि हम जो दूसरे विदेशों से जो कंट्रीज के साथ में जो डील कर रहे हैं, उस डील को किसी अन्य देश के बजाय अमेरिका से करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे हित कहाँ उसमें सुरक्षित है। यदि हमारे हित अमेरिका के साथ में सुरक्षित है, अमेरिका के साथ में भी बहुत सारे रक्षा सौदे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बेहतर उपकरण हैं। और जैसा अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि हमारे पास जो उपकरण है वो बहुत बेहतर है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि भारत के जो रक्षा उपकरण है, भारत में जो हथियार बन रहे हैं, उनका जो निर्यात हो रहा है, उसने विदेशी हथियार निर्माताओं की नींद उड़ा रखी है, जिसमें अमेरिका के हथियार निर्माता भी शामिल हैं। हो सकता है वो हमें डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के जो कदम उठाए हैं, हो सकता है वो हमें केवल डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के कदम उठाए। जी बताइए। लेकिन विमल जी, बिल्कुल आपने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, ये उसी वक्त से नजर आ रहा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में चीजें हो रही थी, अमेरिका का बीच में आना, डोनाल्ड ट्रंप का बार बार इस तरह का बयान देना, और इसके बाद यहां तक कहा कि ट्रेड का फायदा मिलेगा, ये भी एक लॉलीपॉप दिया गया था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भी बयान दिया था कि ट्रेड को लेकर हम भारत के साथ बहुत बेहतर करेंगे। यार, ये ट्रेड तो पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट में है कि अगर आप हमारे साथ रहते हो, हमारे हिसाब से चलते हो, तो हम इसका बेनिफिट आपको देंगे, और अगर आप नहीं चलते हो तो इसका नुकसान झेलने के लिए आप तैयार रहो। ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, नुकसान झेलने के लिए तैयार रहो या हमारा साथ दो। लेकिन जहां तक नुकसान की बात है, वो हमें नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम हमारे हितों के अनुसार काम कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आगे भी हम हमारे हितों के अनुसार ही काम करेंगे।
और जहाँ तक इस टैरिफ की बात करें, इस टैरिफ का जैसे मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि इसका जो असर फिलहाल नज़र आ रहा है वो आंशिक असर नज़र आ रहा है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो भारत सरकार है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं है और हम फिर एक बार दोबारा मजबूती से विश्व के सामने खड़े होंगे। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं और ये भी नजर आता है कि भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है और इस तरह के जो कह सकते हैं फैसले हैं, वो कहीं ना कहीं बौखलाहट ही दिखा रही है। विमल जी, ऐसा लगता है कि बौखलाहट ये है कि आप अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हो, तो आप जो कर सकते हो आप उससे झुकाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आज विश्व का सबसे धनी देश अमेरिका, हालांकि सबसे बड़ा कर्जदार भी अमेरिका ही है, लेकिन जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो अपने हिसाब से पूरे जो दूसरे लोग जो उससे डर सकते हैं, जो जिससे दब सकते हैं, उन्हें दबाने का प्रयास करता है। ऐसा ही ये जो टैरिफ घोषणाएं हैं, मेरा ये मानना है कि इसके माध्यम से केवल यही प्रयास किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जल्दी इस बात की पूरी उम्मीद करनी चाहिए कि भारत सरकार इस चीज का माकूल जवाब देगी। और हो सकता है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक न्यूज ये भी चल रही थी कि जो अमेरिकन कंपनियां, जैसे जो अमेरिकन कंपनियां भारत में टैक्स की छूट का लाभ उठा रही है, हो सकता है भारत सरकार सबसे पहले उन कंपनियों की गर्दन पकड़े और उनको जो छूट का लाभ उठा रही है, जो भारत से कमा करके अमेरिका लेके जा रही है, उसके ऊपर टैक्स की वसूली करे। और यदि ऐसा कोई कदम भारत सरकार की ओर से उठाया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टैरिफ का जो भूत डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा किया है, ये गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ऐसे में आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। भारत का भी कड़ा रुख हो सकता है, अहम फैसले भारत की तरफ से भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि दो टूक भारत ने पहले ही कह दिया था और ये बौखलाहट ही कहीं ना कहीं है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विजय सोलंकी भी जुड़ चुके हैं। विजय, लगातार जब पहली बार टैरिफ लगाया, इसके बाद भी भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह के रिश्ते और जिस तरह के फैसले, जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते रहे, ये तो तय था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, और कहा गया और आज सिग्नेचर भी हो गए। क्या नजर आता है आपको, कितना बड़ा फर्क इससे पड़ेगा, या जो कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप उसमें वो कामयाब हो पाएगा? श्वेता, देखिए, ये होना था, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि टैरिफ उसने जो लगाया उसका क्या असर होगा। सवाल ये है कि रेसिप्रोकल टैक्स भारत कितना लगाएगा, क्योंकि दोनों के जब आप व्यापार को देखेंगे तो विमल जी मुझसे सहमत होंगे कि अमेरिका भारत के साथ 41 अरब डॉलर का नेगेटिव ट्रेड करता है, मतलब उसको वित्तीय घाटा होता है, और उसकी नजर इसी पर है। वो ये कह रहा है कि दो देशों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो वो सही तरीके से और अमेरिका को इतना घाटा ना हो, और उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो टैरिफ है। लेकिन अमेरिका और भारत के संबंध को देखिए, क्या अमेरिका कभी भारत के साथ था? कभी नहीं था। जब पाकिस्तान के साथ जंग में गए तो वो हमें धमकाता है कि या तो आप जंग रोकिए वरना हम लाल गेहूं रोक देंगे। असर इसका क्या हुआ? असर इसका यह हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए और हम इस वक्त दुनिया के अंदर गेहूं उत्पादन में लगभग लीडिंग पोजीशन में। दूसरा उदाहरण लीजिए, परमाणु परीक्षण 1 और 2 अमेरिका ने धमकाया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, हमारे साथ व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, सैन्य प्रतिबंध लगाए। असर क्या हुआ? आज हम भारत के अंदर 5वें सबसे बड़े परमाणु वेपन देश हैं। इसके आगे बढ़िए जरा, उन्होंने हमारे ऊपर व्यापारिक तौर पर प्रतिबंधों को लंबे वक्त तक रखा। आज हम सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा हथियारों की डिपेंडेंसी जो हमारी रूस और अमेरिका के ऊपर थी, और अमेरिका हमारे साथ मोनोपोली करता था, हम आत्मनिर्भर हुए। आज हम 100 देशों को सप्लाई कर रहे हैं। मैं जब पूरे इस हिस्ट्री को देखता हूं तो इसमें दो चीजें जो मोदी के लिए ट्रंप कहते हैं कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। उन्होंने शायद ये 50% का टैरिफ इसलिए लगाया कि जब अमेरिका के साथ भारत डील करे तो एक नेगोशिएशन की ऐसी पोजीशन आए जिसमें अमेरिका को थोड़ा सा फायदा हुआ। कमाल की बात यह कि अमेरिका के अंदर जितने भी विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए पद हैं उन पर सब खाली हैं। भारत किससे बात करे समझ नहीं आता। ट्रंप से बात करें, ट्रंप अपनी बात पर रुकेंगे या नहीं यह भी कुछ कंफर्म नहीं। और इंटरेस्टिंग देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई रूस के साथ भारत ट्रेड कर रहा है, कच्चा तेल वहां से खरीद रहा है, ब्रेंट ऑयल खरीद रहा है, और उससे रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट कर रहा है, नेटो के अगेंस्ट कर रहा है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका खुद रूस के साथ 3.3 अरब डॉलर का ट्रेड करता है और उसमें 3 अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका उठाता है, और यह रूस के साथ का ट्रेड है। आपको ध्यान होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदा रिलीज किया था और उसमें बताया था कि जो खुद रूस के साथ डील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसको क्या हक है कि वो भारत को नेगोशिएट करे या धमकाए।
और भारत रुका नहीं। अब देखिए एस जयशंकर रूस जा रहे हैं, जापान के दौरे पर रहेंगे इस महीने के अंत में, फिर चाइना के दौरे पर रहेंगे। और इंटरेस्टिंग ये है कि सारी स्क्रिप्ट रूस के अंदर जयशंकर ने तैयार की। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं श्वेता, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ऑलमोस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और उन सब के बीच में ये टैरिफ भारत को और मजबूत करेगा। क्योंकि टैरिफ का मतलब देखिए, वो भारतीय कंपनियों पर टैरिफ लगाएंगे, दैट मींस कि भारत की कंपनियों का जो सामान अमेरिका पहुंचेगा उस पर सरकार उससे पैसा अधिक लेगी। लेकिन वो एंड ऑफ द डे किसको देना है पैसा? एंड ऑफ द डे वो पैसा देना है कॉमन मैन को, जो अमेरिका का कॉमन मैन है। और अमेरिका के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर हैं, वो ट्रंप को धमका रहे हैं, वो नसीहत दे रहे हैं कि भाई आप चाइना के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ठीक है, भारत के साथ मत कीजिए। बावजूद इसके ट्रंप जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ अंडरलाइन अब जब देखेंगे तो ये टफ नेगोशिएटर का जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा गया उसका परिणाम है कि वो चाहते हैं कि भाई नेगोशिएशन की टेबल पर कुछ ऐसा हो जिससे अमेरिका को थोड़ा फायदा। लेकिन इन सब में चीज एक ये भी नजर आती है कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का हित देख रहे हैं या अपना ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं? वो अमेरिका का हित देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो 41 अरब डॉलर के आसपास का वित्तीय घाटा अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड में हो रहा है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। क्योंकि देखिए यही भारत और अमेरिका है जो 2036 के लिए क्या टारगेट रख रहे हैं, 500 अरब डॉलर का टारगेट। और ये व्यापार अभी कितना है? वो लगभग 115 से 125 अरब डॉलर के आसपास। आप सोचिए अगले 10 साल में 500 अरब डॉलर अगर व्यापार करना है तो वो टैरिफ के जरिए नहीं होगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि जीरो टैरिफ की नीति पर काम हो सकता है, लेकिन वो भारत के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं। क्योंकि अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि अमेरिकी गेहूं खाद्यान्न को भारत के अंदर टैरिफ फ्री किया जाए। अब सोचिए अगर ये हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मजबूती क्या है? वो एग्रीकल्चर है। इंडियन एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की स्थिति में आएगा और इसलिए भारत कभी इस डील को इस लेवल पर नेगोशिएट नहीं करेगा जहां भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर ही सबसे बड़ी चोट हो। बिल्कुल। और इसलिए इंतजार भी कि आखिर अब भारत का अगला कदम इसे लेकर क्या रहता है। लेकिन बेहद अहम है, बड़ी खबर है जहां आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन